वेलकम टू लेक्चर नंबर 31। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो सपोज आपके यहाँ सबसे सिंपल सिस्टम लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, ठीक है। तो amount of work needed to be done by an external agent in assembling this system is called electrostatic potential energy। तो definition क्या है? amount of work done by an external agent in assembling the system of charges या configuration is called electrostatic potential energy of the system, ठीक है। तो electrostatic potential energy of a system is equal to work done by external agent in assembling द सिस्टम, ठीक है, और बिल्डिंग द सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, ऐसा मान लो। अब ये थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, जिसको मैं थोड़ा समझाता हूँ ये एग्जांपल लेके। तो मान लो ये सिस्टम है, Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस, ये आपका सिस्टम है ना। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इनिशियली ये लोग यहाँ पे है नहीं, कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे होंगे मतलब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस तरफ वो उस तरफ कहीं भी मान लो। तो ये लोग इन्फिनेटली लार्ज सेपरेशन में है, तो इनको बनाने में क्या एफर्ट आएगा पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप Q1 के पास चले जाओ, है ना, इन्फिनिटी पे जहाँ पे भी Q1 है वहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो फिर अब पहले आपको Q1 दिख रहा होगा बस। तो इसको बिल्ड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले सिर्फ Q1 है, ठीक है। तो Q1, या आप ऐसे सोचो, आप जहाँ पे भी खड़े हो ये Q1 भी इन्फिनिटी पे है, Q2 भी इन्फिनिटी पे है। तो Q1 को लाने में यहाँ पे आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q1 पे कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता ना, क्योंकि बाकी चार्ज जो है जो Q1 पे फोर्स लगा सकता है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो आप पहले Q1 को लाओ। तो Q1 को लाने में या Q1 को असेंबल करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो Q1 एक बार आ गया, अब Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ब्रिंग Q1, है ना। तो इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0 है, क्योंकि Q2 तो अभी इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना, ठीक है। दूसरा रहेगा ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। अब Q1 ऑलरेडी है यहाँ पे और Q2 को आप इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हो, तो वर्क करना पड़ेगा, है ना। कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो आपको पता है कि 1 कूलम चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको V बोलते हैं। तो इन्फिनिटी से यहाँ लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, -V, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम और बिल्डिंग द सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। इसमें एक और चीज़ होता है, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक चीज़ होता है। तो अगर काइनेटिक चेंज नहीं हो रहा है तो आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। क्योंकि यही दो फोर्सेस प्रेजेंट है यहाँ पे, एक आपका फोर्स और एक दूसरा जो है चार्जेस पे दूसरे चार्जेस फोर्स लगा रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यानी वर्क डन बाय यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, ये आप कहाँ से कहाँ का वर्क निकाल रहे हो, Q2 को कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हो, है ना। तो Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हो, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क डन हम लोग नहीं सीखे, लेकिन यहाँ से इन्फिनिटी लाने का वर्क डन सीखे। Q/V होता है, मतलब 1 कूलम चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स Q/V होता है, ठीक है। तो Q2 कूलम चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी तक ले जाने में Q2/V होगा। तो इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में अगर वर्क डन Q2/V है, तो इन्फिनिटी से यहाँ लाने में वर्क डन -Q2/V होगा। तो ये चीज़, तो Q2/V, ठीक है। ओके,
तो वी का कॉन्सेप्ट अगर भूल गए होगे तो इसको दूसरे तरीके से भी मैं दिखा दूंगा। और वी की वैल्यू क्या होती है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू वन बाय आर। तो अगर ये सेपरेशन आर है तो हो जाएगा के, वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू वन बाय आर। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन, पहला चार्ज लाने में तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि पहला चार्ज जब लाया आप तो कोई और चार्ज था ही नहीं, दोनों चार्ज तो इन्फिनिटी पे है, तो खाली Q1 को लाओगे कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि Q1 पे फोर्स लगाने वाला कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं। लेकिन एक बार Q1 को रख चुके हो यहाँ पे, फिर Q2 को लाओगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो जो भी वर्क करोगे आप वो एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम इतना है। अब मान लो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट भूल चुके हो, तो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है ना। तो आपका क्या नाम था, क्या काम था, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जब Q1 को लाओगे तो Q1 को तो लाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q2 है नहीं, है ना। और अब Q2 को आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लाओगे, ठीक है। तो आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ये वाला पॉइंट P, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विल बी सेम एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, इन टेकिंग Q2 फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, है ना। ओके, तो P से इन्फिनिटी तक ये इन्फिनिटी है, कहीं भी ले लो, है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता ऑफ कोर्स। तो आपको Q2 को P से इन्फिनिटी तक ले जाना है, पॉइंट P से इन्फिनिटी तक ले जाना है Q2 को, है ना। तो मान लो यहाँ से यहाँ ले जाते वक्त Q2 का भी इस पोजीशन पे, ठीक है। तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 बाय ये डिस्टेंस, मान लो इस समय x है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, है ना। तो वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल वर्क डन हो जाएगा के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब पॉइंट P से इन्फिनिटी तक के लिए पॉइंट P पे x की वैल्यू क्या होगी, r होगी, है ना। पॉइंट P जब Q2 पॉइंट P पे है तब Q1 से कितनी दूर पे, r पे है, और जब Q2 इन्फिनिटी पे होगा तब इन्फानाइट सेपरेशन की x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो के Q1 Q2 बाय x ही आएगा, ठीक है। तो विदाउट कोई पोटेंशियल कॉन्सेप्ट भी आपको इसको पता है, लेकिन मतलब ये आप निकाल सकते हो ना, लेकिन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप जल्दी कर पाओगे, क्योंकि पोटेंशियल में ऑलरेडी आपने के Q1 बाय r निकाला था, तो वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी r हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, है ना। अब दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, तो पेयर वाइज जितने पेयर में तोड़ सकते हो उतने पेयर में तोड़ोगे, है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना चाहते हो, मान लो 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है। और मान लो ये सेपरेशन x है, ये सेपरेशन y है, और ये सेपरेशन z, ठीक है। तो आप इस सिस्टम का जब पोटेंशियल लिखोगे तो आप क्या करोगे, इसको बिल्ड करना है फ्रॉम स्क्रैच, फिर से ऊपर जो डेफिनेशन लिखे थे वही करते हैं ना। तो पहले Q1 को इन्फिनिटी से लाए, तो Q1 को तो लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 पे फोर्स लगाने के लिए Q2 और Q3 तो है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार Q1 आ गया, अब Q2 को लाओगे, तो एक बार Q1 आ गया, Q2 को लाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तो ऊपर वाला केस जैसा है, तो के Q1 Q2 बाय एक्स, ठीक है। एक बार Q1 Q2 असेंबल हो चुके हैं, अब Q3 को लाओगे, लेकिन अब जब Q3 को लाओगे तो Q3 के ऊपर Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q3 के ऊपर Q2 भी फोर्स लगाएगा। तो Q1 जो Q2 के ऊपर Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उस इंटरेक्शन के कारण हो जाएगा इस पेयर का के Q1 Q3 बाय z, ठीक है। तो Q3 और Q1 का इंटरेक्शन लिख दिए, अब Q2 और Q3 का इंटरेक्शन लिखेंगे बाय y। तो जितने भी पेयर्स होंगे सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, एक पेयर का लिखना आपको आता है, के Q1 Q2 बाय सेपरेशन, है ना। तो के Q1 Q2 बाय सेपरेशन, के Q2 Q3 बाय सेपरेशन, के Q1 Q3 बाय सेपरेशन, 3 ही पेयर है, ठीक है ना। तो कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो उसको आप पेयर्स में तोड़ दो, जितना पॉसिबल पेयर है, और हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, और किसी पेयर का पोटेंशियल एनर्जी के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना,
इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का पेयर्स इन द सिस्टम, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, ये बायो वाले बच्चों के लिए नहीं, जो मैथ्स वाले बच्चे उनको पता है ये NC2 होता है, ठीक है। तो n चार्जेस का सिस्टम में से एक पेयर चूज़ करने का नंबर ऑफ वेज NC2 जो भी है, ये बायो वाले याद कर ले, n इंटू n माइनस 1/2 होता है, ठीक है। इसको मैं इलस्ट्रेट करता हूँ, जैसे 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, तो n इक्वल टू 3 मतलब 3 पॉइंट चार्जेस है ना, ठीक है। तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो 3 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो गया, 3 हो गया है ना, 1 2 3, ठीक है। तो n का वैल्यू 3 है, n इंटू n माइनस 1/2 ये 3 हो गया है ना। अब 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम का 4 पॉइंट चार्जेस के लिए दिखाता हूँ मैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके लिए एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, 4 पेयर, 5 6, जितने पॉसिबल पेयर है सब बनाना है आपको, ठीक है, हर जोड़े को देखना है ना। तो यहाँ पे 6 आया, तो n इक्वल टू 4 के लिए फॉर्मूला क्या देगा, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 यानी 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है, तो बस उतना टर्म्स होना चाहिए। तो आपके पास अगर 4 पॉइंट चार्जेस दिया गया है और आपको उसका उस सिस्टम का पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ पे 6 टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 टर्म आप लिखे हो लेकिन ये फॉर्मूला आपको 6 बता रहा है, तो 6 टर्म जब तक लिखोगे नहीं यानी वो गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये मत सोचना इसको हम लोग आधा पढ़े हैं, अब इससे जो इतना ही थ्योरी जो हम लोग यहाँ पे सीखे हैं, इसी को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?